हरे कृष्णा क्लास 11th कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से अप्रोच रहती है। कहाँ पर परमुटेशन है, कहाँ पर कॉम्बिनेशन है, कहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल है, ये चीज़ें नहीं समझ में आती है ना। इसलिए बच्चे थोड़ा सा जो है चैप्टर को लेके अनसिक्योर सा फील करता है कि सर पता नहीं पढ़ तो लिया है, उसके बाद भी ना हम लोग 10-11 दिन बाद भूल जाते हैं क्योंकि हमारा सही से बेसिक ठीक नहीं होता। तो हम लोग इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आपके पास यहाँ पर कुल 5 एक्सरसाइज है, ठीक है। 7.1 से लेकर 4 तक है, फिर आपके आखिरी मिसलेनियस एक्सरसाइज निकल के आ जाएगी। अब हमारे पास सबसे अच्छी बात पता क्या होती है, खासकर एनसीईआरटी में, कि ना एक एक चीज को लेकर ना एक आपकी एक्सरसाइज होती है, दूसरे टॉपिक को लेकर दूसरी एक्सरसाइज होती है। तो ऐसे एक्सरसाइज डिवाइड होती है ना। तो पहली जो एक्सरसाइज है उसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसके बेस में आपके पहले एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे फैक्टोरियल नोटेशन। ये नया है आप लोग के पास, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं ये बताऊंगा मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज में। थर्ड एक्सरसाइज में आएगा परमुटेशन, और फोर्थ में आएगा कॉम्बिनेशन, और फिर आएगी मिसलेनियस एक्सरसाइज। सब कुछ मिला के आपको वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। मिसलेनियस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, ठीक है। तो जब भी इंट्रोडक्शन की बात आए ना, पहले आपको ये समझना कि चैप्टर का डेली लाइफ में कहां पर इस्तेमाल है। अगर अगर आपको ये चीज पता चल जाए इसका इस्तेमाल कहां पर है, तो फिर ना बड़ा इजी हो जाता है चैप्टर को करना। अगर हमें ये नहीं पता है ना कि कैसे करना है, क्या करना है, तो मजा सा नहीं आता है ना। तो ये पता होना चाहिए इसका डेली लाइफ में कहां पर इस्तेमाल है, कैसे कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो आगे आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा। तो आइए पहले समझते हैं कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमारा कैसे इस्तेमाल है डेली लाइफ में, वो समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। उसके बाद फिर हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझेंगे, उसको भी एग्जाम्पल से, फिर कुछ एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद आपकी पहली जो एक्सरसाइज है 7.1, उसको हम लोग आज यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। तो इसलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, अपना सारा ध्यान वीडियो के ऊपर और अपना कॉपी में लिखते चलना जो चीज़ समझ में आए। और अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ से कर लेना। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब मान के चलो हमारे पास एक राहुल है, ठीक है, एक लड़का है राहुल है। अब वो 11th में आ गया है, बड़ा हो गया है। 10th के बाद 11th-12th में आते थोड़े बड़े हो जाते हैं। अब राहुल को मान के चलो बाहर किसी पे दिल आ गया है। राहुल को मान लो ऋतिका का एग्जांपल लेते हैं, ऋतिका कोई एग्जांपल ले लिया कि राहुल को ऋतिका पे ऊपर जो है दिल आ गया बेचारे का। अब क्या हुआ, अब उसको खुश करने के चक्कर में जो है अब ऋतिका का बर्थडे आ रहा है। अब कुछ ना कुछ देना पड़ेगा भाई बर्थडे में, सुंदर सा मतलब बढ़िया सा रिंग विंग बनानी है, कुछ भी अपना घुटने टेक के पकड़ाना है कि नहीं। तो उसने सोचा कि क्या कहते हैं अब कैसे करूँ यार, है ना, बर्थडे भी आ रहा है। तो कितना प्रेशर होता है आप लोग समझ सकते हो, है ना। मैं नहीं समझ सकता क्योंकि मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैंने देखा है मूवी वगैरह में, तो आप लोग समझ सकते हो कितना प्रेशर रहता होगा, ठीक है। तो उसके लिए उसको पैसे चाहिए थे। अब बेचारा गरीब, घर वालों को पता है कि पैसा देंगे तो भाल उठाएगा, है ना। इसको क्या कहते हैं आगे जाके इंजीनियर भी बनना है, तो अब पैसे देंगे तो गल संगति में आ जाए, तो पैसा तो घर वाले देते नहीं थे। अब क्या हुआ, लेकिन इसने ना मूवी बहुत देखी थी, ये स्कैम वो स्कैम, है ना। आजकल वैसी बहुत मूवी बन रही है स्कैम के ऊपर। तो इनने सोचा क्यों ना मैं भी स्कैम कर दूं घर पे, है ना। अब मान लो इसको जो है 10,000 रुपये चाहिए थे, मान लो 10,000 रुपये चाहिए थे शेयरिंग के लिए, ठीक है। अब जो है इसके पापा का अंधा पैसा, पापा पैसा रखते हैं सूटकेस के अंदर, ठीक है। बहुत सारे सूटकेस है, पूरा भाई साहब 2-2 हज़ार के नोट रखे हमारे सूटकेस के अंदर। अब इनने क्या सोचा कि मैं जाता हूँ फटाफट से गायब करता हूँ। एक दिन क्या देखा इसने, घर में कोई है नहीं, आराम से घुसा, पापा की तिजोरी है ना ओपन करी, सूटकेस निकाले कर अब तो आएगा मजा, है ना, 10,000 रुपये गायब करूँ पता भी नहीं चलेगा, है कि नहीं। समुद्र में से अगर 1 लोटा पानी निकालो किसको पता चलता है, पता चलता है, नहीं चलता। इन्हें को इतना बड़ा समुद्र है, 10,000 क्या ही मायने रखता है, चुपके से गायब कर दो, पापा कौन सा गिनते होंगे डेली डेली। तो इन्हें सोचा गायब करने के लिए, आराम से बैठा, मजे आ गए, इसकी कुंडी उंडी लगाई, आया। अब आया तो देख के इसका दिमाग खराब हो गया। अब क्या, सूट केस में आपको पता नंबर लॉक होता है कि वो लॉक, है ना, वो नंबर अरेंज होता है ना, उसके बाद ही सूटकेस खुलता है। अब जो है वहां पर मान लो 4 हमारे पास, जो मान लो इस तरह से जो है, इस तरह के समझने की कोशिश करना, ठीक है आपको। तो मान लो हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया और 3, ये 4 हो गया, ठीक है। तो 4 नंबर हमारे पास, आपको पता कि एक फिक्स्ड नंबर पे ही जो लॉक लगाया होता है, फिक्स्ड नंबर पे ही जो है वो ताला खुल जाता है। तो अब ये सोचे, इसको सिर्फ पहला नंबर याद था, मान लो इसको पहला नंबर याद था कि मेरे को इतना याद है कि पहला नंबर 9 से शुरू है। अब घर वाले गए थे सिर्फ 30 मिनट के लिए बाहर, घर वाले केवल 30 मिनट के लिए जो है बाहर गए थे। अब इनने सोचा कि यार मैं ट्राई करूं ना करूं। अब इसके पास 3 नंबर भरने हैं, ये और ये। तो अब ये ट्राई करना इसने शुरू करा। पहले पे मान लो इसमें इसने 9 रखा, इसमें 8 रखा, इसमें 7 रखा, इसमें ऐसा करके ट्राई करना चला। 9 को फिक्स कर दिया, है ना, ये पहला नंबर याद है 9, बाकी 3 जो है ये ट्राई कर रहा है। 9 रखा, यहाँ पर 8 रखा, यहाँ 7 रखा, या 9 रखा, यहाँ 7 रखा, या 6 रखा। तो ये इसने करना शुरू कर दिया। इसके बाद केवल 30 मिनट का टाइम था। अब एक बात बताओ, अगर ये सोच रहा कि यार एक काम करता हूँ ना, पहले मैं ये पता लगा लेता हूँ कि कितने तरीके से पैटर्न बन सकता है। मान लो
200 तरीके से बन सकता है। तो मैं हिसाब लगाऊं कि 30 मिनट के अंदर कर पाऊंगा भी नहीं कर पाऊंगा। पता चला घर वाले आए और पता चला क्या कर रहा है, कुछ नहीं मम्मी मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था, सर प्रमोशन पढ़ा रहे थे तो मैं भी यही कर रहा था। ऐसा तो होगा नहीं, वहां पर उड़ता उड़ता चाट आएगा, पापा उड़ के पटकी दे रहे होंगे, यहां से वहां फेंकेंगे। तो इन्हें सोचा कि पहले देख लो तो कैसे करना है। तो अब ये 3 डब्बे कितने तरीके से भरे जा सकते हैं, इसको लिख तो आप सकते नहीं हो। इसकी भाई हो सकता है यहाँ भी 9 आए, यहाँ भी 9 आए, यहाँ भी 9 आए, हो सकता है यहाँ पर 9 आए, यहाँ पर 8 आए, 7 आए, यहाँ हो सकता है 9 आए, यहाँ पर 6 आए, यहाँ पर 2 आए। तो बहुत सारे पॉसिबल वेज हो सकते हैं, हमें नहीं पता कि इन तीनों को कैसे कैसे भरा जाए। तो इसका आंसर जो है आप लोग यहाँ पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बड़े आराम से सीख जाओगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ जो वेज हो सकते हैं हमारे पास इन तीनों डब्बों को फिल करने पे। तो ये आपका यहाँ पर क्या कहते हैं यूज होने वाला इस चैप्टर के अंदर। ऐसे हम और अलग अलग तरीके से जो है एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक नॉर्मल एग्जांपल से कि हम लोग इसके अंदर करने क्या वाले हैं। हम इसके अंदर पॉसिबल देखेंगे, कितने पॉसिबल तरीके से ये हो सकता है, कितने पॉसिबल ये हो सकता है, कितने तरीके से हम इस डब्बे को भर सकते हैं, कितने तरीके से इस डब्बे को भर सकते हैं, है ना, या कितने तरीके से सिग्नल बना सकते हैं, कितने तरीके से जो है हम लोग एक वर्ड तैयार कर सकते हैं, है ना, कितने तरीके से मेरे पास 3 नंबर है, मेरे को अलग अलग पासवर्ड जनरेट करना है, तो उन 3 नंबर से मैं कितने पासपोर्ट जनरेट कर सकता हूं। तो ये सारे तमाम चीजों के आपके आंसर जो है इस चैप्टर के अंदर मिलने वाला है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि हम करने क्या वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। क्या बोला मैंने, बोलो क्या बोला मैंने, फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है क्या, इसको समझते एक छोटे से एग्जांपल से। अब मान लो आप क्लास 11th में आ चुके हो, ठीक है, अब क्लास 11th में हो, आप ट्यूशन भी जाते हो। अब ट्यूशन भाई अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, तो सबका मन करता है अच्छा कपड़ा अच्छा ड्रेसअप होकर मैं भी जाऊँ। तो एक बच्चे में था नहीं मान लो, तो उन्हें सोचा क्या कहते हैं काम करता हूँ मैं कुछ कपड़े लेता हूँ यार, बन धन के जाऊँगा, थोड़ी बातचीत होगी तो थोड़ा मजा भी आएगा, रौनक वौनक भी चलती रहेगी बढ़िया से, है ना। तो वो गया मार्केट। अब मार्केट में गया वो और जो है उसने मान के चलो हमारे पास 2 पैंट खरीदे। कितने पैंट खरीदे, 2 पैंट खरीदे। और मान लेते हैं 3 उसने मान लो शर्ट खरीद के लेके आया लड़का, बढ़िया बढ़िया शर्ट, है ना, गोवा के बीच में नहीं, गोवा वाली शर्ट जो होती है बढ़िया सा डिजाइनर। तो 2 पैंट लेके आया और 3 शर्ट वो लेके आया। तो मान लो 2 पैंट हमारे पास P1 लेके आया और शर्ट दूसरी पैंट P2 थी, शर्ट लेके आया S1 लाया, S2 निकल लेके आया, और 3 शर्ट मान लो तीसरी शर्ट हमारे पास S3 निकल के आ गई, ठीक है। अब इनने घर में आके दिमाग लगाया, है ना, कि यार मैं ना अपना अलग अलग, है ना, अलग अलग पहन के जाया करूँगा। पैंट तो कोई देखता नहीं है ना, पैंट तो कोई देखता नहीं है, मैं शर्ट बदल बदल के जाया करूँगा, इस पैंट पे वाली शर्ट, इस पैंट पे वाली शर्ट, सेम पैंट पे वाली शर्ट, ठीक है, दूसरे पैंट पे वाली शर्ट, फ्री वाली शर्ट, ये वाली शर्ट। तो इन्हें सोचा मैं कितने तरीके से, इन हाउ मेनी वेज ये पैंट और शर्ट को जोड़ा बना के सिलेक्ट करके पहन सकता है। तो बहुत सिंपल इसका आंसर देना, देखो कैसे। मान लो जो है उसने क्या करा, पैंट 1 ले लिया और पैंट 1 के साथ उसने शर्ट 1 पहन लिया, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मान लो उसने पैंट 1 लिया और पैंट 1 के साथ शर्ट 2 ले लिया, तो यहां पर लिखते चलो पैंट 1 के साथ शर्ट 1, कॉमा पैंट 1 के साथ शर्ट 2, ये हो गया। और हमारे पास पैंट 1 के साथ शर्ट 3 भी निकल के आ गई, तो पैंट 1 और शर्ट 3, तो ये 3 जोड़ा बना के पहन सकता है। दूसरा क्या करा इसने, मान लो पैंट 2 के साथ ये शर्ट 1 पहन सकता है, पैंट 2 के साथ ये शर्ट 2 पहन सकता है, और पैंट 3 के साथ ये शर्ट 3 भी पहन सकता है। मतलब P2 हमारे पास S1, ठीक है, और P2 हमारे पास S2, और P2 हमारे पास S3। तो मैं पूछूं आपको बताओ कितने तरीके से पैंट और शर्ट को पहन सकता है, पैंट एंड शर्ट, ठीक है, कितने तरीके से पैंट एंड शर्ट को सिलेक्ट कर सकता है। तो आप क्या बोलोगे सर, बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 6। तो हम जो यहां पर 6 तरीके से, देयर आर 6 पॉसिबल वेज इन विच ही कैन सेलेक्ट पैंट एंड अ शर्ट, ठीक है। तो पैंट एंड शर्ट जो है ये 6 तरीके से जो है ये पहन सकता है। ये तो बहुत सिंपल सा उदाहरण था। अब मान लो अगर आपको समझना कि यहाँ पर और बड़ा डाटा निकल के आया, तो बहुत सिंपल डाटा था, और बड़े डाटा निकल के आया, तो आप कैसे करो, क्या सारे बनाओगे क्या, P1 S1 S2 S3 ऐसे ये लिख लिख के आप बेहोश हो जाओगे। तो यहाँ पर कोई तरीका चाहिए जिसके कारण हम बड़े आराम से पता लगा सके कितने तरीके टोटल बन सकते हैं, है कि नहीं। तो उसमें काम आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। वो क्या होता है आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर कंक्लूड कर रहा हूँ, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। सबसे पहली चीज क्या हमारे पास, देखो किसी चीज को सेलेक्ट करना एक तरह का इवेंट होता है। मतलब इवेंट मतलब क्या, काम, मतलब किसी भी कोई भी काम करते हो तो इवेंट बोलते हैं। तो मान लो हमारे पास का पैंट को सेलेक्ट करना एक इवेंट हो गया, शर्ट को सिलेक्ट करना एक दूसरा इवेंट हो गया, ठीक है। तो मान लो मैंने पास क्या बोला, मैंने बोला कि ये अगर इवेंट है मान लो, तो कितने इस इवेंट में, ये इवेंट 1 मान लो, इवेंट मान ले, इवेंट 2 मान ले, तो इवेंट हमारे पास ये जो इवेंट है पैंट को सिलेक्ट करने का, कितने तरीके सेलेक्ट कर सकता हूं मैं, 2 तरीके से, पैंट 1 एंड पैंट 2,
ठीक है, तो 2 तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 पैंट निकल के आ गया। मैं पूछूं कितने वेज में, इन हाउ मेनी वेज में शर्ट को सिलेक्ट कर सकता हूं, तो 3 तरीके से कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हमारे पास कितने तरीके से पैंट और शर्ट को कर सकता हूं, तो सीधा उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 3 आपका कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। इसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलते हैं। यहां पर मल्टीप्लिकेशन भी आता है, एडिशन भी आता है। अभी यहां पर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो कोई इवेंट ए है और एक इवेंट बी है। अगर इवेंट ए मान लो हमारे पास n तरीके से, m तरीके से हमारे पास जो है इवेंट ए को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, और एक और इवेंट हमारे पास इवेंट बी मान लेते हैं। उस इवेंट को अगर मान लो मैं n तरीके से जो है सेलेक्ट कर सकता हूं, तो a एंड b इवेंट को कितने तरीके से कर सकता हूं मैं, m क्रॉस n। ये आपको ध्यान रखने कि देयर आर टोटल m क्रॉस n पॉसिबल वेज टू सेलेक्ट इवेंट ए एंड। ये एंड बहुत ध्यान रखना, एंड का मतलब होता है कि ये और ये दोनों मिला के, तो एंड का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये और ये दोनों मिला के, तो m क्रॉस n पॉसिबल वेज में जो है मैं पैंट एंड शर्ट को सेलेक्ट कर सकता हूं। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसी को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की अगर अपने पास जो है दो, मान लो 2 इवेंट है, इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, इस वाले इवेंट को हम एन वे में सेलेक्ट कर सकते हैं, इस वाले इवेंट को एन वे में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों इवेंट को कितने टोटल वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, एम क्रॉस में एन निकल के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। सेम इसी तरीके से मान लो हमारे पास क्या 3 है, 3 चीज फिल करनी है हम लोग को, ये हो गया और ये हो गया। तो इस वीक इसको अगर मान लो एम वेज में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको एन पे, इसको मान लो टी पे, तो कितना टोटल आएगा, एम मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय टी आपका निकल। जितने भी बॉक्सेस होंगे है ना, जो भी पॉसिबल वेज होगा उन सबको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ यस और नो करके। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको अच्छे समझ आएगा। ठीक है, फिर आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले एग्जांपल भी करने हैं। तो मान लो हमारे पास क्या है, मान लो मेरे पास क्या है, 2 इस तरह से 2 नंबर का मुझे पासवर्ड तैयार करना है। ठीक है, और मैंने सोचा 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 इन 5 नंबर का इस्तेमाल करूंगा। मुझे 2 नंबर का पासवर्ड चाहिए और इन 5 नंबर का इस्तेमाल करूँ, तो कितने वर्ड में इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यहां पर 2 क्वेश्चन आ रहा होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कि रिपीटेशंस आर अलाउड। ठीक है, क्या बोला, रिपीटेशन अलाउड है, पहला हमारे पास ये हो गया। ठीक है, दूसरा रिपीटेशन नॉट अलाउड, कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 2 ही क्वेश्चन बन सकता है ना भाई, क्या पता हम दोनों 5-5 ले लूं, 4-4 ले लूं। तो रिपीटेशन अलाउड हो गया, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो दोनों क्वेश्चन को समझना, आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा अच्छे से। अब ध्यान सुनिए, मेरे को इस बॉक्स को भरना है, तो कितने तरीके से मैं इस वैकेंट प्लेस को भर सकता हूं। मेरे पास 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। तो इन 5 तरीके से मैं कोई सा भर सकता हूं, 5 मेरे पास जो है वेज हैं। तो इस बॉक्स को भरने के लिए 5 निकल के आ गया। पहले बात करूं रिपीटेशन अलाउड में। ठीक है, दूसरा, इस बॉक्स को मैं सेकंड वैकेंट प्लेस को मैं कितने वेज में भर सकता हूं, सेम वही रिपीटेशन अलाउड है। यहां पर अगर 4 आ गया तो यहां भी 4 आ सकता है। इसके ना अगेन मैं 5 पॉसिबल वेज में इसको भी भर सकता हूं। क्या मतलब क्या, टोटल वेज कितना आ गया, तो आपका टोटल नंबर ऑफ वेज जो है टू फिल द वैकेंट प्लेस 1 and 2 आपका आ जाएगा 5 × 5 25 निकल के आ जाएगा। सिंपल हो गया। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो सेम अगर मुझे भरना है इसे, ठीक है, तो एक में यहां पर मैं 5, यहां तो स्वतंत्र हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं 5 में से कोई से भर सकता हूं। लेकिन जब मैंने यहां पर 5 भर दिए, अब जब मैं सेकंड बॉक्स को फिल करने जा रहा हूं, तो याद रखना एक पहले बॉक्स में 1 नंबर ऑलरेडी आ चुका है। जब पहले बॉक्स में 1 नंबर ऑलरेडी आ चुका होगा, तो आपके पास अब 5 नहीं, आपके पास 4 नंबर बचे होंगे, और उन 4 में से आप कोई भी भर सकते हैं यहां पर। तो टोटल वेज कितना आ गया, 5 चौके कितना आ गया, 20 निकल के आपका आ जाएगा। कि 20 तरीके से जो है आप 2 डिजिट के पासवर्ड जो है यहां पर तैयार कर सकते हो, और यही काम जो है हम पूरी एक्सरसाइज में करने वाले हैं। आपको ये समझ में आया या सुनो। अब एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज तरफ। तो ये रहा पहला एग्जाम्पल आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, ठीक है, विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज, ओके, वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। ये रिपीटेशन वाला टर्म आपको पूरे चैप्टर में, मतलब पूरे उसमें एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। रिपीटेशन अलाउड है, नॉट अलाउड है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। रिपीटेशन का मतलब सेम चीज को यूज कर सकते हैं, नॉट अलाउड मतलब एक हो गया तो एक फिक्स होगा, दूसरा हम उसको यूज नहीं कर सकते, सेम चीज को यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर बोला गया 4, हमारे पास क्या करना है, 4 लेटर वर्ड का में मीनिंग हो ना मीनिंग हो कोई भी अंडरस्टैंड बना सकते हैं। तो पहले हम यहां पर 4 बॉक्स बना लो इस तरीके से। ठीक है, तो मान लो यहां पर जो है हमने क्या करा, 1 2 3 4 ये निकल के आपके पास आ गया। ठीक है,
कह रहा विच विथ और विदाउट मीनिंग, ठीक है, विच कैन ए फॉर्म फॉर रोज, ओके, 4 वर्ड है ROSE, हमें इससे बनाना है, ठीक है। अब मीनिंग हो ना मीनिंग हो कोई दिक्कत नहीं, कितने वर्ड आप बना सकते हो, कहने का मतलब एग्जांपल देखो ऐसे कि मान लो मैंने ले लिया ROES ले लिया, पहला ही हो गया, दूसरा अब RSOE ले लिया, ठीक है, REOS ले लिया, दूसरा EOSR, तो ऐसे करके आप कितने 4 लेटर वर्ड बना सकते हो, आपको पता होना चाहिए, काम आता है, देखो बहुत ज्यादा काम आता है ना हमारा टेलीफोन नंबर बनाने में, है ना, कोई भी पासवर्ड बनाने में बहुत काम आता है परमुटेशन का, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम सिंपल से काम है। अब मान लो ये फर्स्ट वैकेंट प्लेस है, तो मैं पूछू इन हाउ मेनी वेज वी कैन फिल दिस फर्स्ट वैकेंट प्लेस, आप क्या बोलोगे सर? 4 वर्ड है, 1 2 3 4, जो 4 तरीके से इसको भर सकते हैं। इन 4 वेज वी कैन फिल द फर्स्ट वैकेंट प्लेस, ठीक है, तो लिख सकते हो यहां पर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वैकेंट प्लेस कैन बी फिल, ठीक है, कैन बी फिल इन 4 डिफरेंट वेज, 4 डिफरेंट वेज में फिल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसने बोला रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब मान लो हमारे पास यहां पर एक भर चुका है, एक आ गया, जब मैं सेकंड को भरूंगा तो उससे पहले एक नंबर आ चुका होगा, तो इसका मतलब हमारे पास एक तो फिक्स हो गया, तो बचा कितना? 3, तो इसको हम लोग 3 डिफरेंट वेज में भर सकते हैं। अब जब मैं इसमें आऊंगा तो 2 नंबर भर चुके हैं, 4 में से केवल 2 ही में पे पॉसिबल वे बचे, तो 2, और यहां पर क्या लास्ट एक ही बचा होगा, 1 निकल के आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इन हाउ मेनी वेज दिस 4 वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड, तो आप बोलोगे सर 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12 दूनी 24 आपका आंसर निकल के आएगा। तो इन 24 डिफरेंट वेज वी कैन फिल दिस 4 वैकेंट प्लेस। मेरे ख्याल से आपको अब चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी होगी, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे जो है इसमें अच्छी अच्छी चीज आपको बनती चली जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। 2 कह रहा है गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 4 फ्लैग दे रखे हैं आपको डिफरेंट कलर के, तो मान लो हमारे पास 4 फ्लैग है डिफरेंट कलर के, तो मान लो हमारे पास कलर 1 है ना, 4 फ्लैग है, तो एक फ्लैग, ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो 4 आपके फ्लैग है अलग अलग कलर के मान लेते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग 1 बिलो द अदर। ओके, हमें सिग्नल बनाने हैं 2 का, कि मतलब ये हरा के नीचे पीला होगा, इसका मतलब क्या है कि आपको जो है क्या कहते हैं क्लास 11 की मैथ पढ़नी है। अगर मान लो मैंने सिग्नल दिखाया कि रेड के नीचे ब्लू, आपको फिजिक्स पढ़नी है, तो ऐसे कितने सिग्नल हम बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग है। तो मान के चलो हमारे पास ये है ना 2 से बनाना हमें, तो मान लो मैंने ये 2 इस तरह से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब मेरे पास टोटल जो है 4 फ्लैग है, ठीक है। अब बताओ 4 फ्लैग्स, 2 फ्लैग्स में सिग्नल बनाने हैं। अब इसको, ये जो फर्स्ट वैकेंट प्लेस है, इसको मैं कितने वेज में भर सकता हूं? तो चारों फ्लैग अलग अलग कलर के, मैं कोई सा कलर ले सकता हूं, मान लो चारों पॉसिबल है, कर सकते हैं। दूसरा, अब एक आ चुका है, अब यहां पर रिपीटेशन अलाउड है नहीं है इसकी बात नहीं लिखी, लेकिन एक कॉमन सेंस वाली बात है कि सेम अगर यहां पर सेम कलर तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि 2 डिफरेंट कलर, डिफरेंट सिग्नल्स हमारे पास चाहिए, है ना, 2 फ्लैग चाहिए एक अलग अलग। दूसरा, तो यहां पर क्या बोला गया, अब ये ग्रीन हो गया, अब ये भी ग्रीन, तो ये तो एक ही कलर हो गया ना, तो क्या कुछ होगा, ये कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब सेम कलर आप यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर बचा एक फिक्स हो गया यहाँ पर, तो आप यहां पर केवल 3 तरीके से यूज कर सकते हो। तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दिस 2 वैकेंट प्लेस कैन फिल्ड 4 × 3 = 12। इसका मतलब हमारे पास जो है 12 सिग्नल जो है तैयार जनरेट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, 12 अलग अलग चीजें हम लोग तैयार कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल 3, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। How many 2-digit even number can be formed from the digit 1 2 3 4 5 if the digit can be repeated? डिजिट अगर रिपीट हो सकता है तो कितने इवन नंबर बन सकते हैं, ठीक है, 2 डिजिट इवन नंबर। तो पहले यहां पर क्या करो, अपने बॉक्स बना लेना है 2 डिजिट इस तरीके से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान सुनना। मतलब मेन चीज अगर आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट पता हो ना तो ये कुछ नहीं है, ये बड़ा मजा आता है इसे करने पे। अब देखो इसने क्या बोला, इवन नंबर बनाने हैं। अब इवन नंबर तभी होता है जब आपका वंस प्लेस, जो यूनिट प्लेस होता है, इसे बोलते हैं वंस प्लेस, और इसे बोलते हैं टेंस प्लेस। जो आपका वंस प्लेस है ये इवन होगा तो ही तो पूरा इवन होगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये इवन कब होगा, जब इसमें या तो 2 हो या तो उसमें 4 हो। तो कितने पॉसिबल वेज में इस वाले को भर सकता हूं, 2 ही वेज है हमारे पास, या तो यहां पर 2 आएगा या फिर यहां पर 4 आएगा, 2 ही नंबर है हमारे पास है। तो इसका मतलब 2 वेज में इस बॉक्स को भर सकता हूं। यहां पर पहले यूनिट प्लेस को क्यों भरा आपको, सर पहले तो आप ये भरते थे, ये क्यों भरा, इसको पहले इसलिए भरा क्योंकि इस पर डिपेंड करता कि इवन होगा या ऑड होगा, समझा है। तो इसलिए मैंने ये कितने वेज में भर सकते हैं, 2 वेज में भर सकते हैं। अब ध्यान रखना, इसने बोला है रिपीटेशन अलाउड है, रिपीट कर सकते हैं। तो यहां पर जो भी नंबर आ गया होगा, जो भी नंबर यहां पर आ चुका होगा वो दोबारा नंबर यहां पर आ सकता है। इसका मतलब 5 के 5 नंबर हम यहां पर भर सकते हैं। तो यहां पर 5 पॉसिबल वेज है, ठीक है।
फर्स्ट को भरने के लिए, ठीक है। हम लिख सकते हैं इन हाउ मेनी वेज वी कैन फिल द यूनिट डिजिट इन 2 डिफरेंट वेज, इन हाउ मेनी वेज वी कैन फिल द 10 डिजिट 5 डिफरेंट वेज, और हाउ मेनी वेज हम दोनों वैकेंट प्लेस को भर सकते हैं। तो आप बोलोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2, आपका 10 निकल के आएगा। बाय द यूजिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वी कैन से दैट 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 10 डिफरेंट जो है हम 2 डिजिट इवन नंबर जो है बना सकते हैं 1 2 3 4 5 से, ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो। समझ में आई, ठीक है। लास्ट एग्जांपल 4 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2। ये बड़ा खतरनाक होते हैं जहां पर एटलीस्ट और एटमोस्ट आ जाए, लेकिन एटलीस्ट का मतलब बहुत अच्छी तरीके से जो है मैंने आपको बता रखा है। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम 2 फ्लैग का इस्तेमाल करना है। कम से कम 2 का मतलब होता है कि आप दो भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम यार 2 तो करना, 2 से नीचे मत करना, ये होता है एटलीस्ट का मतलब। और एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2, 1 चलेगा, ना भी करो तो चलेगा, लेकिन 2 से ऊपर नहीं करना। तो एटमोस्ट में मतलब होता है वो लिमिट उसके ऊपर नहीं जाना, एटलीस्ट का मतलब वो लिमिट उससे नीचे नहीं जाना। एटलीस्ट में ऊपर जा सकते, नीचे नहीं जाना, एटमोस्ट में नीचे जा सकते, ऊपर नहीं जाना। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, आराम से स्लो करके सुनना जरूरी है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसने कि हमारे पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल है, और कह रहा है एटलीस्ट 2 फ्लैग को करके हमने सिंगल बनाना है। मतलब 2 फ्लैग को करके सिंगल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 को करके बना सकते हैं, 4 को करके बना सकते हैं, और 5 को करके भी बना सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या है, एटलीस्ट 2 का मतलब आपने क्या बताया मैंने आपको कि एटलीस्ट 2 कम से कम 2, उसके नीचे नहीं जाना, ऊपर आप जा सकते हो। कहने मतलब क्या है कि हम 2 फ्लैग का इस्तेमाल करके भी सिग्नल बना सकते हैं, हम लोग जो है 3 का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं, हम लोग 4 का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं, इजी कर रहा हूं आपके लिए, हम लोग 4 का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, और साथ ही साथ में हम लोग 5 का इस्तेमाल करके भी, 5 डिफरेंट फ्लैग्स का इस्तेमाल करके भी सिग्नल्स को तैयार कर सकते हैं। मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं, 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 ठीक है। जब भी बात है ऐसे भी हो जाएगा, या तो ये कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं, या तो ये, दिस और दिस और दिस और दिस। जब ये और लगता है तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल वेज निकालेंगे प्लस, इसका टोटल वेज निकालेंगे प्लस, इसका टोटल वेज निकालेंगे प्लस, और इसका टोटल वेज निकालेंगे प्लस, और टोटल जोड़ के जो भी आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये दोबारा बताता हूं मैंने कहा मैं यार तुम 2 से भी सिंगल बना सकते हो, सर मैं 3 से, हाँ 3 से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से बना, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलूंगा सर 2 से कितने बन सकते हैं आपको, कि सर क्या कहते हैं मान लो 18, मेरे को 3 से आपने कहा 20, 4 से 25, मतलब टोटल बताओ कितना बना सकते हो। आपने सर इतने 2 से हैं, इतने 3 से, इतने 4 से, इतने 5 से, कुल मिला के हमारे इतने पॉसिबल वे हुए। बात समझ आ गई क्या बोला मैंने, ये सेंस ध्यान रखना एटलीस्ट का मतलब। तो जब भी आपका और यूज होगा तो प्लस का साइन लगेगा, और जब एंड यूज होगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगता है, इसे नोट करना। एंड यूज होगा तो मल्टीप्लाई, और यूज होगा तो प्लस, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक एडिशन है, एक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए तो इसको भरते हैं। तो ये कितने वेज में भर सकते हैं, 5 अवेलेबल है, तो कोई 5 यहां पर आ गया, 1 फिक्स हो गया, तो यहां पर 4 बचा, यहां पर 5, यहां पर 4, यहां पर 3, रिपीटेशन अलाउड होगी नहीं, आपको पता है। 5 4 3 2, यहां पर 5 4 3 2 और 1, सिंपल है ना। तो 5 चौके 20 निकल के आ गया, प्लस में 5 चौके 20 ये 60 हो गया, और प्लस में 5 चौके 20 यहाँ 60 और 120 हो गया, और यहाँ पर 120 निकल के आ गया इस तरीके से। तो ये कितना हो गया 240 और 80, तो 80 प्लस में 240 आपका कितना निकल के आएगा, मेरे ख्याल से आएगा 320। तो 320 हमारे पास जो है डिफरेंट जो है हम लोग क्या बना सकते हैं, सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो ये कहानी होती है एटलीस्ट की। बात समझ में मेरे ख्याल से आपको अब आ गई होगी। अब आते हैं फटाफट से पहली एक्सरसाइज 7.1 पे। ज़्यादा कुछ खास इस चैप्टर में है नहीं, तो पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनेंगे। How many 3-digit number can be formed from digit 1 2 3 4 and 5? आसान है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 3 डिजिट नंबर निकालने हैं। तो पहले 3 बॉक्स पहला कर रहे हैं हम लोग, तो 3 बना लो पहले। ये हमारे पास क्या 3 डिजिट है ना, तो 3 डब्बे बना लो, ये बना ले हमने, ठीक है। अब अगर रिपीटेशन अलाउड है तो यहां पर हम कोई 5 नंबर ले सकते हैं, फिर वो सेम नंबर 5 को भी ले सकते हैं, कोई 5 ले सकते हैं। कितना का टोटल हमारे पास 5 × 5 × 5, तो 125 वेज में जो है आप 125 आपके 3 डिजिट नंबर बन जाएंगे अगर रिपीटेशन अलाउड है तो। दूसरा, अगर बोला रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो आसान कितना मैंने आपको बता दिया। अगर अलाउड नहीं है तो यहां पर 5 आ गया, 1 आ चुका है, अब 4 बचा, 1 आ चुका, अब 3 बचेगा, तो 5 चौके 20 20, तो यह कितना हो गया 60 निकल के आएगा। तो इन 60 हमारे पास क्या होगा 60 हम लोग 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं अगर रिपीटेशन जो है अलाउड नहीं है तो पूरे क्वेश्चन में अलाउड है, अलाउड नहीं है। मैं कह रहा हूं पूरा चैप्टर आसान कब होगा, जब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से नहीं है तो दिक्कत आएगी, अगर वो क्लियर है तो बड़ा आसान हो जाता है। पूरा चैप्टर बहुत ही
नकली है। नेक्स्ट टू ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, इन हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, इवन बता रखा है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, अगर डिजिट रिपीट हो सकते हैं तो 3 डिजिट इवन नंबर आप कितने निकल के आएंगे। अब ध्यान सुनना, 3 डिजिट मतलब पहले 3 बॉक्स बना लो, सिंपल सी बात है, बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। अब क्या है, अब देखो ध्यान से, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। अब ना आप यहां पर तो कोई भी भर सकते हो, यहां भी कोई भर सकते हो, लेकिन इवन होने के लिए मैंने कहा था पहले आपको यूनिट डिजिट भरना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट में जब इवन नंबर होगा तो ही पूरा इवन नंबर होगा। तो यूनिट डिजिट डिपेंड करता है कि आपका पूरा नंबर इवन होगा या नहीं होगा। तो यूनिट डिजिट कितने तरीके से भरे जा सकते हैं, आपका 2 आ सकता है, उसमें 4 और 6, ये 3 तरीके से ही आप यूनिट डिजिट को भर सकते हो। तो यहां पर आपका 3 पॉसिबल वेज निकल गया। इतनी बात समझ आ गई। यहां पर अलर्ट रहना, जब भी इवन और ऑड की बात करें यहां पर अलर्ट हो जाना। तो 3 वेजों में से भर सकते हैं। अब सॉरी, यहां पर 6 नंबर है और रिपीट कर सकते हैं डिजिट को, तो यहां पर 6 के 6 आ सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी 6 के 6 आ सकता, कोई दिक्कत नहीं। कितना गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 3 बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 108 निकल के आता है। इसका मतलब 108 डिजिट इवन नंबर जो है हम लोग 1 2 3 4 5 6 से फॉर्म कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मजा भी आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन के ऊपर, How many 4-letter code can be formed using the first 10 letter of the English alphabet if no letter can be repeated? Okay, हमारे पास जो है 10 इंग्लिश अल्फाबेट है, ABCD से लेकर अपना 10 तक, J तक है, ठीक है। 4 लेटर कोड चाहिए, तो कोड बनाना है तो बना लेते हैं 4 लेटर कोड, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये 4 लेटर कोड हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनना, अब हमारे पास उसने बोला लेटर कैन नॉट बी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहां पर स्वतंत्र है, 10 के 10 आ सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन फिल द सेकंड वैकेंट प्लेस, 9 वेज, 8 और कितना गया, 7 निकल के आ गया। तो टोटल है ना, हाउ मेनी कोड्स, तो टोटल कोड्स कितना निकल गया, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 निकल के आएगा। तो देखा आपका कितना, 8 मल्टीप्लाई 8 7 56, ठीक है। तो हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 9 6 54, 9 5 45 49, तो आपका आएगा 4940। इतने जो है हमारे पास कोड, 4 लेटर कोड बन सकते हैं। मैं एक बार आंसर चेक करता चलूंगा, ठीक है, सो दैट दिक्कत ना है ना। एक मिनट रुक जाओ बस, कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एक मिनट है ना, बस एक मिनट। जब तक आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और शेयर तो करना ही बनता है ना। ओके, कहाँ है रे तू, किधर है, चैप्टर कौन सा, 7 है ना, 7 ओके। कितना आ गया, थर्ड क्वेश्चन, ओके, मतलब यस, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, दोबारा करो भाई। 8 7, ठीक है, 9 8 7, तो 6 9 54, 9 5 45, ठीक है। एक मिनट जो, इफ नो लेटर, तो 56 × 9 यहाँ गड़बड़, ठीक है। 6 9 54, 9 5 45, अरे यार 45 और 5 50 होता है, मेरा दिमाग चल गया, ठीक है। ये आएगा 50 504 है ना, तो 504 आएगा, तो 5040, इसे चेक करना बहुत ज़रूरी है, अभी गलत हो जाता है मुझसे ना। तो 5040 जो है आपका निकल के आएगा। तो इतने हमारे पास कोड बन सकते हैं। नेक्स्ट 4 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होते हैं, ध्यान रखना। 1 से 9 तक 9 हो गए प्लस 0, आपका 10 डिजिट होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और स्टार्ट विथ 67, ओके, यहां ध्यान सुनेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो 5 डिजिट बनाने हैं, नाम का 5 बोल दिया, 1 2 3 4 5 डिजिट का हमें टेलीफोन नंबर बनाना है, ठीक है। देख लो, आप टेलीफोन कंपनी शुरू करोगे तो काफी काम आएगा आपके ये चैप्टर। इनने बोला कि स्टार्टिंग 67 से हो, अच्छा जी, मतलब क्या है, स्टार्टिंग में कोई ऑप्शन नहीं है, स्टार्टिंग में कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में आपको 67 रख के यहां पर ईंट लगा दो, फिक्स है ये, इससे मत देखो। पर जो हमारे पास ये है वो वेज में, तो ये वेज की बात ही नहीं हो रही, जो फिक्स है उसमें क्या वेज होंगे भाई, या तो ये ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, वहां पर वेज आते हैं ना। अब इसने बोला कंपलसरी 67 से ही शुरू होना चाहिए, तो 67 को फिक्स कर दिया मैंने, भूल जाओ इसे, जो फिक्स कर दिया उसको भूल जाना, आगे भी ध्यान रखना। अब 3 हमारे पास पॉसिबल वेज, 3 डब्बों को हमें वैकेंट प्लेस को भरना है। अब जब टोटल 10 नंबर थे, उसमें से 2 फिक्स हो गए हैं, 2 गए, मतलब अब हमारे पास 8 कुल नंबर बचे हुए हैं। तो 8 में से यहां पर सारे 8 आ सकते हैं,
इनने बोला कि नो डिट अपीयर मोर देन वंस, तो यहां पर कोई 7 आ सकते हैं, अब यहां पर कोई 6 आ सकते हैं। इसका मतलब कितना नहीं बनेगा, कितना वेज है, तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, 8 7 56 मल्टीप्लाई 6, 6 36 7 336 जो है, इतना हमारे पास टेलीफोन नंबर बनेगा जो कि 67 से शुरू होगा। कहानी बाकी जो लिखने वाला काम है वो आप खुद से कर सकते हो कि क्या कहते हैं 336 जो है उतने आपके टेलीफोन नंबर बन जाएंगे। 0 to 9 पे नंबर लेंगे अगर 67 से शुरुआत करनी है तो। अब बढ़ते नेक्स्ट 5 फिर आपके स्क्रीन के ऊपर। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अरे अरे सिंपल सी बात है, 3 कॉइन उछाल रहे हैं, पहला कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, ठीक है। पहले कॉइन उछालेंगे, 2 आउटकम्स आएंगे हेड और टेल। दूसरा कॉइन उछालेंगे, 2 वेज में आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है। इसमें आपका या हेड और 3 आ सकता है, ठीक है। बाय यूजिंग प्रिंसिपल, क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग, क्या बोलेंगे, टोटल कितना गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 निकल के आ गया। तुम्हारे पास 8 कुल आउटकम्स निकल के आएंगे। कहने वाला समझ में मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। देखो जब हम 3 सिक्के को उछालते हैं ना, 3 सिक्के उछालते हैं, देखो मैं समझाता हूं आपको। मैं जब हम 3 सिक्के को उछाल रहे हैं, ये 3 प्लेस मैंने बना लिया, 3 सिक्के उछाले भाई, इसमें 3 जगह कुछ ना कुछ आएगा। तो यहां पर क्या आ सकता है, आपका हेड और टेल आ सकता है, 2 आपके वेज आ सकते हैं। यहां पर क्या आ सकता है, आपका हेड और टेल आ सकता है, यहां पर आपका हेड और टेल आ सकता है। तो कुल कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो सीखते आ रहे हैं। तो आपका 8 जो है टोटल आउटकम्स बनेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 6, ये आपके स्क्रीन लास्ट ईयर ना, यस, लास्ट क्वेश्चन 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। Given 5 flags of different color, how many different signals can be generated if each signal require 2 flags one below the other। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे क्या करना है, 2 फ्लैग का इस्तेमाल करके सिग्नल को जनरेट करना है, 2 फ्लैग का इस्तेमाल करके। तो यहां पर कुल 5, अब यहां पर 4 बता रखा है, तो कितना वेज हो गया, 5 मल्टीप्लाई 4 आपका आ गया 20 हमारे पास जो है सिग्नल बन जाएंगे अगर आप जो है 5 फ्लैग का इस्तेमाल करोगे और हमें 2 फ्लैग से सिग्नल बनाने होंगे। तो आई थिंक आपको पहली एक्सरसाइज तो कुछ था ही नहीं, मेरे ख्याल से हलवा था। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा, आसान था या नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आसान था। तो अब मिलते हैं फटाफट से, जल्दी स्पीड बढ़ाएंगे। कल हम लोग करने वाले नेक्स्ट क्लास में आपका 7.2 फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है वो हम करेंगे। उसके फिर 7.3 परमुटेशन, देन कॉम्बिनेशन, देन चैप्टर खत्म जल्दी से ये हो जाएगा। इसलिए फटाफट से आप भी स्पीड बढ़ाओ, मैं भी थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने सारे फ्रेंड में वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।